ऋषि सुनक जब यूके के पीएम बने तब हमारे भारतीय लोग यानी कि इंडिया में सेलिब्रेशन हुआ। और ये इसलिए क्योंकि ऋषि सुनक भारतीय हैं। यहाँ पर इतना ही नहीं, यहाँ पर जब पराग अग्रवाल जो कि ट्विटर के सीईओ बने तब भी सेलिब्रेशन हुआ, और गूगल के सीईओ जब सुंदर पिचाई बने तब भी सेलिब्रेशन हुआ। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन होना अच्छी बात है क्योंकि ये भारतीय लोग हैं। कोई भी भारतीय जब विश्व में किसी भी पोस्ट पर कहीं भी लगता है तो सेलिब्रेशन का होता है भारत में, क्योंकि भारत के लोग नाम रोशन कर रहे हैं बाहर से। अब इसमें कुछ गलत नहीं है, बट ये आपको सामने से सब अच्छा लगता है, लेकिन इसकी जो पीछे की सच्चाई है वो कुछ और है। तो आज हम इन्हीं चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार जो भारत के लोग हैं वो बाहर जाके इतना ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो आज हम इसी चीज पर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अब वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये लोग जो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, भारत के लोग जो इतनी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल इसमें मैं आपको अभी लेटेस्ट का एग्जांपल ले लेती हूँ, ऋषि सुनक का। इसके ऊपर मैं आपको एक चीज बताती हूँ। पहले 1947 में जब भारत को सत्ता सौंपी गई तो एक बयान में विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा, ये देखते हैं। स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, मैं आपको बताती हूँ कि इनके बस की बात ही नहीं है, ये भारत की सत्ता को संभाल ही नहीं सकते। और आज वो जिंदा होते तो देखते कि उनके देश के जो पीएम है वो इंडियन है, यानी कि ऋषि सुनक। अमेरिका की बात करें तो वहां की वाइस प्रेसिडेंट भी कमला हैरिस हैं जो कि भारतीय हैं। और जो बाइडेन के करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें से 55 ऐसे पद हैं जिसमें भारतीय लोग बैठे हैं। अब एक और चीज, पूरे विश्व में अप्रूवल रेटिंग ली जाती है कि कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, चाहे वो किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो। और इस चीज में अप्रूवल रेटिंग में देखा जाए तो नंबर 1 पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो जो मोदी जी को अप्रूवल रेटिंग मिली है वो है 75%। और सेकंड नंबर पर है मैक्सिको जिसको मिले 67%। 15 कंट्रीज में 200 भारतीय ऐसे हैं जो टॉप अधिकारी हैं और 60 ऐसे हैं जो कैबिनेट हैं। अब ये तो बात हो गई पॉलिटिक्स की। अब बात कर लेते हैं बिजनेस की कि अमीरों की लिस्ट में कौन कौन आता है। टॉप 10 की बात करें तो अपने इंडिया में से तीसरे नंबर पर अडानी जी आते हैं और 8वें या 9वें 10वें नंबर पर आते हैं मुकेश अंबानी जी। और यूएसए के 25% स्टार्टअप इंडियन ओरिजिन के सीईओ चला रहे हैं। और वहां की टॉप 58 कंपनीज जो हैं उनके सीईओ कौन है, इंडियंस हैं। और ये चीज मैं आपको नहीं बता रही, ये खुद निर्मला सीतारमण जी ने बोला है। इनफैक्ट यूएस के 12% साइंटिस्ट इंडियंस, 38% डॉक्टर्स इंडियंस, 36% नासा के लोग इंडियंस। अब आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये तब से तारीफ करे जा रही है, बट इनकी जो सच्चाई ये बताने वाली थी वो कब बताएगी। तो अब मैं उनकी बात करती हूँ। अब सबसे पहली चीज जो ट्रेंड कर रही थी ट्विटर पर वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये फोटो आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पर, जिसमें ये साफ नजर आ रहा है कि गूगल के सीईओ कौन है, भारतीय हैं। और आखिरकार हम सबको भी यही लगता है कि गूगल के सीईओ कौन है, भारतीय हैं। बट यहाँ पर जो गूगल की सीईओ हैं उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप ले रखी है। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर के, इनके तो सीईओ इंडियंस है। बट आप सही हो, है तो इंडियंस। पैदा कहाँ हुए, इंडिया में हुए। सब उन्होंने चीज इंडिया में की, पढ़ाई उन्होंने इंडिया में की। लेकिन उसके बाद, पढ़ाई के बाद वो चले गए फॉरेन कंट्रीज में। और वो अब कंप्लीटली बाय हार्ट, कंप्लीटली बाय बॉडी उन्हीं कंट्रीज के हैं। बट आज के टाइम पर आपको इंडिया की टॉप सीईओ कौन है, टॉप कंपनीज कौन है, ये जो टीसीएस है ये इतना फेमस क्यों है, या फिर हमारे इंडिया में इतना प्रोग्रेस कौन कर रहा है, इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, ये चीजें आपको नहीं पता होंगी। बट अगर बाहर के किसी भी देश में किसी भी भारतीय ने अगर किसी भी चीज में पोस्ट ले रखी है या फिर कुछ बड़ा कर रखा है, उसका आपको जरूर पता होगा। और इतना ही नहीं, अपने इंडिया में जो लोग हैं जो इतनी तरक्की कर रहे हैं, जो कि अपनी इंडिया के इकोनॉमी में इतना ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, उनको नेगेटिविटी भी मिलती है और सारी चीजें थोप दी जाती हैं अपने इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं। अब एक चीज मुझे आप बताओ कि अगर अंबानी नहीं होते तो क्या जियो होता? और उस टाइम पर अगर आप इंटरनेट का रेट सुनोगे तो 300 रुपए में 1 GB डाटा मिलता था। यहाँ पर अगर अंबानी जियो या नेट नहीं लेके आते तो आज क्या आप स्विगी या जोमेटो पर ऑर्डर कर पाते, क्योंकि नेट ही नहीं होता। और उस टाइम पर नेट जब लोग
लिया करते थे तो नेट को खर्च करने के लिए काफी सोचते थे। यहाँ पर ऑनलाइन सॉन्ग चलाने के लिए या यूट्यूब चलाने के लिए काफी सोचा जाता था, क्योंकि उस टाइम पर नेट काफी ज्यादा कॉस्टली था। टाटा ग्रुप के जिसके 7.5 लाख एम्प्लॉयज हैं, वो तीसरे नंबर पर आता है जो जॉब सबसे ज्यादा देता है। पहले नंबर पर इंडियन आर्मी और दूसरे नंबर पर रेलवे जो सबसे ज्यादा लोगों को जॉब देती है। L&T की बात करें तो 3,38,000 लोगों को इसमें जॉब मिलती है। इन्फोसिस में 2,60,000 और ऐसे ही कई ग्रुप आपको नजर आ जाएंगे जिसमें लोगों को काफी जॉब मिलती हैं और काफी वैकेंसीज होती हैं। और इतना ही नहीं, यही लोग इंडिया की जीडीपी में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इनकी वैल्यू क्यों नहीं की जाती जब भारत की जीडीपी में योगदान सबसे ज्यादा ये कर रहे हैं। ऋषि सुनक की बात करें तो ऋषि सुनक जो कि भारत के हैं ही नहीं, वो पैदा कहां हुए? इंग्लैंड में। उनके पेरेंट्स पैदा कहां हुए? भारत में पैदा नहीं हुए, वो कीनिया से इंग्लैंड आए, यानी कि उनके पेरेंट्स भी भारतीय नहीं है। तो यहाँ बात जब इकोनॉमी की आती है तो इंग्लैंड को सपोर्ट किया जाएगा या इंडिया को सपोर्ट किया जाएगा? ऋषि सुनक कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। इंग्लैंड की सिटीजनशिप है तो वो ऑफकोर्स सी बात है कि वो इंग्लैंड को आगे बढ़ाएंगे, ना कि इंडिया को आगे बढ़ाएंगे। और कमला हैरिस की बात करें तो उन्हें भारत की याद भी नहीं होगी। आर्टिकल 370 का जो मुद्दा उठा था, जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया था, जो कि इंटरनल इशू था भारत का, जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पर कश्मीर के साथ काफी ज्यादा गलत हो रहा है। So often when we see human rights abuses, whether they be in this country or around the world, the abuser will convince those that they abuse that nobody cares and that nobody's watching and that nobody's paying attention, which is a tool of an abuser. And so that is part of what I would say. We are watching. तो उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया? तो आपको क्या लगता है कि अगर वो आने वाले टाइम पर प्रेसिडेंट बन गई तो क्या वो भारत को सपोर्ट करेंगी या फिर नहीं करेंगी? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सुंदर पिचाई की बात करें तो सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं, उन्होंने क्या हमारे भारतीय एम्प्लॉयज जो उसमें होंगे गूगल में, उनकी सैलरीज बढ़ा दी क्या, या उनके साथ कुछ अच्छे बेनिफिट्स किए, या उनको काफी अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड करा रहे हैं? नहीं ना, यहाँ पर उनका जो काम है वही कर रहे हैं। और काफी लोग तो इंस्पिरेशन भी मानते होंगे ऋषि सुनक को या फिर सुंदर पिचाई को। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने इंस्पिरेशन या आप अपने हीरो चेंज करो, बट यहाँ पर बात ये हो रही है कि हमारे जो इंडियन लोग हैं, हमारे जो इंडिया में रह रहे हैं, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो इकोनॉमी पर इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो फैक्ट्रीज खोल रहे हैं जिससे इकोनॉमी काफी ज्यादा ग्रोथ पर रहे, उनका भी नाम होना चाहिए और उनकी भी वैल्यू होनी चाहिए। तो आई होप आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी ये इन्फॉर्मेशन। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और अपने दोस्तों और फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।